इसमें एक डाउट था सर, ये 13 असाइनमेंट क्यों है ना इसमें? हाँ जी, हाँ, वही आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ना असाइनमेंट नंबर है 13। यहाँ पर ना टेक्स्ट को रैप करके लिखा हुआ है। इसमें कोई दो अलग अलग रोज मर्ज नहीं हो रखी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो अलग अलग लाइंस में इसको टेक्स्ट लिखा, रो नंबर 1 में रिजल्ट ऑफ क्लास 10th, और एक और नीचे रो अलग से क्रिएट करी और उसको अलग से मर्ज करा फॉर द ईयर के लिए। हाँ जी, बताते हैं उस चीज़ का हम क्या करेंगे। फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 4 के लिए पहले आप इसको टाइप कर लो। अब मैंने क्या करा, क्लास तक लिख लिया, इसके बाद टेक्स्ट मेरे को रैप करके लिखना है। एक ही सिंगल रो के अंदर कंटेंट है, उसकी हाइट इंक्रीज कर रखी है एक्चुअली में यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ना टेक्स्ट लिखने के लिए पहले Alt एंटर प्रेस करा जिससे कि टेक्स्ट रैप हो जाए। फिर आप इसमें आगे टाइप कर सकते हैं फॉर द ईयर 2023 एंड 24। एंटर करने पर ना टेक्स्ट आपको शायद शो नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि जबकि हमने रैप तो कर दिया था। जैसा कि बाकी सेल्स में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल, Alt एंटर दबा रहा हूँ, नंबर, तो टैब दबाने पे यहाँ पर तो हो जाता है रैप, बट यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि सेल ना मर्ज हो रखा है। इस वजह से आपको टेक्स्ट की जो हाइट है ना वो उसके इक्वल दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें जो उसकी हाइट है वो मैनुअली तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। कुछ यहाँ से आप इसकी रो नंबर 1 की जो हाइट है ना कहाँ से बढ़ाएंगे, जैसे आप कॉलम की विड्थ चेंज करते हैं उसके कॉलम नेम की राइट वाली बॉर्डर एज पे पॉइंटर ले जाकर, और ऐसी सेम आप रो की कैसे आप चेंज करेंगे, तो रो की जो लाइन होती है ना बॉर्डर एज, आप उस पर क्लिक दबा के नीचे ड्रैग कर दो, आ गई कुछ ऐसे। और कोई किसी का अभी तक का कोई भी पॉइंट में डाउट हो आप ले सकते हैं पहले। वो काउंट वाला ऑप्शन होता है ना, काउंट, आज की क्लास में काउंट, काउंटिव सम और समिफ वगैरह ही पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हम एक डेट का ऑप्शन करा देते हैं, ठीक है। 2 दिन से आपका टॉपिक रह रहा है डेट का, सो पहले वो भी टॉपिक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट का इसमें। सो मैंने यहाँ पर एक शीट नंबर 2 ले लेते हैं। डेट का कॉलम क्रिएट करना। अब डेट में मैंने ना यहाँ पर लिखा DOB, मैंने फर्स्ट सेल में लिखा डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट में लिखा करंट डेट, एंटर। अब डेट ऑफ बर्थ में मैंने किसी की भी एक डेट ऑफ बर्थ लिख ली, 12, या फिर हमने 12 नहीं, यहाँ पर लिखा 8 तारीख स्लैश 7, यहाँ पे 7 का मतलब जुलाई, स्लैश लगाया 2024 लिख लिया, टैब दबाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 8 जुलाई 2024 एक डेट ले ली और नेक्स्ट सेल में करंट डेट टाइप करनी है। तो करंट डेट के लिए ना आप टाइप मत करो, जब भी आपको एक्सेल के अंदर करंट डेट लिखनी हो तो लिखने की बजाय ना इसमें आपको एक शॉर्टकट मेथड भी मिलता है इसके अंदर, कैसे करना है बताते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, तो यहाँ पर देखना स्क्रीन पर कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन टू इंसर्ट द करंट डेट। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ना कंट्रोल प्लस में ध्यान रखना सेमीकोलन का बटन, आप टाइपिंग करते हैं सेमीकोलन LKJ, तो सेमीकोलन का की प्रेस करना है आपने कंट्रोल के साथ में, एंटर कर देंगे। अब हुआ क्या यहाँ पर, अब मैंने पिछले कुछ बैचेस में जब ये चीज़ कराई थी ना तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैंने ना यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल सेमीकोलन, देखो एंटर कर रहा हूँ मेरी तो डेट ही नहीं आ रही। भाई ये तो शॉर्टकट की है, टाइप नहीं करना आपको, ये तो मैंने टाइप करके आपको लिखने के लिए बताइए, आपको शॉर्टकट है। अब आप कंट्रोल B, क्या आप ऐसे टाइप करते हैं बोल्ड करने के लिए कि भाई बोल्ड करना है टेक्स्ट, तो आप टाइप तो नहीं करते ना कंट्रोल B। तो ये तो आपको शॉर्टकट की बताई जा रही है कि भाई इसको प्रेस करने पर मैंने सेल पे क्लिक करा, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करते करंट डेट लिखी हुई आ गई यहाँ पर, टैब दबा दिया। फिर आता है डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जब भी आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना हो बिटवीन 2 डेट्स, ये चीज़
हेडर फुटर में ये कमांड काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। हेडर फुटर में कंट्रोल सेमीकोलन या कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब हमने इसके अंदर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो जब भी किसी भी दो डेट के बीच में, तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सेल में से सेल को माइनस कर देंगे, यानी कि डेट में से डेट को माइनस कर देंगे। तो कौन सी डेट में से कौन सी डेट माइनस? करंट डेट माइनस में प्रीवियस, यानी कि लॉन्ग डेट। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, यानी बड़ी डेट में से छोटी डेट को एंटर करा, डिफरेंस निकल कर आ रहा है। हाँ जी, बड़ी तो एक और नंबर नहीं। अच्छा हाँ सॉरी, मैं वो डेट चेंज कर देता हूँ। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पर 1 5 4 कर लिया। लीजिए, अब यहाँ पर दिखा दिया। अब इसमें ना जो डिफरेंस निकल कर आया ना, वो डेज के अंदर निकल कर आया। डेज डिफरेंस निकल कर आ गया, डेट माइनस डेट करने पर सिंपल डिफरेंस आ गया। ये हो जाएगा, एंटर कर दिया डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट, एक फंक्शन होता है इक्वल टू नाउ, इज इक्वल टू नाउ टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर जैसे ही मैंने फंक्शन का नेम लिखा, यहाँ पर ऑप्शन में दिखा रहा है इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम। अब किसी भी फंक्शन के बाद ना, आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट जरूर लगती है, और ब्रैकेट लगाने के लिए हम टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टैब दबा के ब्रैकेट लगा दी, और लास्ट में फिर अब आपको इसके अंदर बीच में कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर बटन प्रेस कर दो। एंटर करते ही डेट और टाइम दोनों ही सेट हो गई। आगे यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन का नेम लिखा, यहाँ पर चेक करने के लिए मैंने सेल पर जाके F2 की प्रेस करी, फंक्शन दिखा दिया। अगर मुझे यहाँ पर ओनली डेट चाहिए, अब पिछले साल एक क्वेश्चन में ना ये दे रखा था कि इंसर्ट द करंट डेट विदाउट टाइम। अब क्वेश्चन में ऐसे लिखा था इंसर्ट द करंट डेट विदाउट टाइम, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा होता है? टुडे फंक्शन। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं ओनली डेट इंसर्ट होकर आ जाएगी। टू इंसर्ट द करंट डेट यूजिंग फंक्शन। अगर आपको डेट इंसर्ट करने के लिए कभी भी कहता है ना एक्सेल के अंदर यूजिंग फंक्शन करनी है, तो आप टुडे का यूज़ करेंगे। अगर डेट के साथ साथ टाइम भी कहता है तो नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे, अगर आपको डेट या टाइम को फंक्शन के थ्रू लेना है तब। अब टैब दबा दिया, और देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप लग जाती है। एंटर दबा दिया, लग गई अपने आप। मैंने जस्ट टैब दबाकर फंक्शन का नेम भी लिख लिया, ना मैंने फंक्शन का नाम कंप्लीट टाइप किया, ना मैंने ब्रैकेट ओपन करी ना क्लोज, एंटर कर दिया, कंप्लीट हो गया। लिखनी पड़ेगी, उसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का, लिखनी भी नहीं है, ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का अलग से, ठीक है। और इसके बाद है मुझे ना एक डेट में एडिटिंग करनी है, ऊपर वाली डेट में, ऊपर वाली हेडिंग में हमने लिखा ना करंट डेट, मुझे यहाँ पर 13 की बजाय 15 करना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे 15 करने के लिए? सेल पे जाके हम F2 या डबल क्लिक कर देंगे, सिंपल है, एडिटिंग कर देंगे, 15 कर दिया, एंटर हो गया। अब मुझे इसके अंदर भी 15 करना है, तो क्या करेंगे? सेम, श्योर। क्या आपने इसमें टाइप की थी डेट एंड टाइम? फंक्शन लगाया था, फंक्शन वाली डेट एंड टाइम में ना एडिटिंग नहीं कर सकते, डेट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एडिट करोगे तो आपको तो फंक्शन का नाम दिखाएगा, और टुडे या नाउ फंक्शन का यूज़ सिर्फ करंट डेट एंड टाइम के लिए किया जाता है, इसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते। सो अब अगर इस फाइल को अगर कंप्यूटर में सेव कर दिया, और अगर मैं नेक्स्ट डे आकर इसी फाइल को जब ओपन करूँगा, तो मेरे को यहाँ पर ना डेट भी और टाइम भी हमेशा करंट का दिखाएगा, हमेशा अपडेटेड लेटेस्ट डेट एंड टाइम हमेशा होगा यहाँ पर, ना कि पुराने वाला दिखाई देगा। और जो चीज़ हमने टाइप की है ना, चाहे बेशक आपने शॉर्टकट की से लिया, फंक्शन नहीं लगाया हमने, शॉर्टकट से इंसर्ट किया सिर्फ, बस टाइप नहीं करनी पड़ी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, वो एडिटेबल होती है, एडिटिंग नहीं कर सकते आप इसमें। नेक्स्ट,
ये ऐसे ही रहेगी सर, ठीक है, इसमें कुछ हाँ change जी, नहीं इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। यस, ये सेम रहेगी, ये फिक्स नहीं हो सकती कभी भी, ये हमेशा आपको लेटेस्ट मिलेगी। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो 12-24 हो रखा है, पर क्या हमने 12-24 पे इंसर्ट की थी? डेट एंड टाइम चेंज होती रहती है बीच बीच में अपने आप ही। तो सर फिर पेपर में हम वो वाला यूज करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में अगर बोल रखा है ना कि इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम यूजिंग फंक्शन, तब तो आपको नाउ या टुडे का करना ही पड़ेगा, तब आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सर एक असाइनमेंट है 8, उसमें 07-10 मई लिख रहे थे, तो 7 क्या के 0 नहीं आया। अभी आएगा ये पॉइंट रहता है, आज की ही क्लास में है ये टॉपिक आपका। और इसमें एक चीज़ और कि मान लीजिए कि आपने ना, जैसे अब क्वेश्चन में कई बार मैंने दे भी रखा है कुछ असाइनमेंट्स में, इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम यूजिंग फंक्शन, और आपको ये चीज़ सपोज की अच्छे से क्लियर नहीं है कि भाई नाउ से किया था या टुडे से इंसर्ट किया था डेट और टाइम। अब आपने ना सीधा टुडे लगा के ना फंक्शन कंप्लीट करके एंटर कर दिया, जबकि फंक्शन लिखते समय दिखा भी रहा है कि ओनली डेट आ रही है या डेट और टाइम दोनों आ रही है। सो मैंने यहाँ पर एंटर किया तो डेट आ रही है। अब आपने इसको हटा के जब नाउ फंक्शन इसी की प्लेस पर लगाया ना, तो टाइम नहीं दिखाएगा फिर आपको। अब करे तो क्या करें, यहाँ पे तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, फंक्शन हमारा करेक्ट है जबकि, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑल कर दो, इसी सेल पे कर्सर रख के इसका जो फॉर्मेट है ना सेल का वो क्लीन करना पड़ेगा। अब आपको दोबारा से नाउ लगा के एंटर कर देना। अगर आप टुडे वाले सेल पर आप नाउ फंक्शन लगा रहे हैं तो टाइम नहीं दिखाएगा, तो पहले उसकी फॉर्मेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है, जनरल सेटिंग पे। नंबर पे जाके भी हो सकता है ना सर, ये जनरल कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और इसके अलावा आता है फिर सर जैसे ये हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि ये 12-26 AM की है। 12-26 ये चीज़ ये भी करा देंगे। इन डेट, एग्जिट डेट, अभी टॉपिक नहीं हुआ ना आपका, डेट का तो हो रहा है, अभी टाइम का भी रहता है अभी तो। इन टाइम, एग्जिट टाइम, वर्क टास्क टोटल कितने हैं वो भी रहता है अभी तो आपका। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये आता है कि हमें ना डेट का फॉर्मेट बदलना है। आप सेल में जो डेट लिखी हुई है ना 1-4-2024 लिखा हुआ है, मैंने एंटर किया, नेक्स्ट सेल में डेट लिख रहा हूँ, देखना 5-12 स्लैश लगा रहा हूँ मैं बीच में, अगेन स्लैश लगाया 23 लिख दिया। मैंने 2023 नहीं लिखा। जब भी आपको डेट में ईयर नेम टाइप करना हो ना, तो आप उसको कंप्लीट मत टाइप करो, लास्ट के 2 डिजिट एंटर कर दो, आपका टाइम सेव होगा। अब मैंने यहाँ पर ना हर एक वैल्यू के बाद में स्लैश का साइन लगाया, पर एंटर करने पे जब डेट कंप्लीट होती है ना, वो आपको हाइफन दिखा रहा है। क्यों ऐसा हुआ, आप अपने सिस्टम में देखो नीचे क्या दिखा रखा है, हाइफन है। टास्क बार में राइट साइड कॉर्नर में सिस्टम के फॉर्मेट के हिसाब से चलता है। यहाँ पर जो डेट या टाइम का फॉर्मेट इंसर्ट होता है ना, वो आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसी दिखा रहा है, वैसे ही कर देगा उसकी। फिर चाहे आप डेट एंट्री कैसे भी लिख दो इसके अंदर। और कभी भी किसी भी डेट को ना डॉट वाले फॉर्मेट के साथ मत टाइप करना, गलत हो जाएगी आपकी डेट, कैलकुलेशन भी काम नहीं करेगी। सिर्फ 2 तरीके से आप डेट या टाइम को आप एंटर कर सकते हो, अपनी डेट को हाइफन या स्लैश लगा के। इसके अलावा और कोई सिंबल बीच में मैनुअली मत एंटर कर देना कभी भी, आपकी डेट गलत हो जाएगी। सेकेंड थिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेट के ऊपर ही। अब आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि मेरे सिस्टम में जो डेट मुझे दिखा रहा है उसके अंदर पहले डेट है या टाइम है, और सॉरी डेट है या मंथ है? डेट है ना। अब इसमें लिखा हुआ है 13/6 यानी 13 जून दिखा रहा है। और आपको अगर ये एक डेट बोल दी जाए, आपने एक डेट लिखनी है 5/8/2022, यानी आपने एक डेट लिखनी है 5 अगस्त 2022। मेरे कंप्यूटर में क्या दिखा रहा है, पहले डेट वैल्यू दिखा रहा है, फिर मंथ की दिखा रहा है। तो मैंने पहले क्या करा, 5 किया, मेरे को डेट लिखनी थी तो मैंने 5 लिखा पहले। अगर मेरे कंप्यूटर में ना डेट की बजाय पहले मंथ दिखा रहा होता, आप में से किसी के पास इस टाइम पे लैपटॉप है और आपके सिस्टम में मंथ दिखाता है पहले? नहीं। आप में से ना जिनके पास भी लैपटॉप है, आज एक बार ये चीज़ चेक करना
क्या आपके कंप्यूटर में पहले मंथ आ रहा है नीचे? और अगर आ रहा है ना, कल एक बार लेकर आना, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस पॉइंट को। और ये चीज़ आप आज आके करके भी देखना, अंदर क्लासरूम में भी आप लैब में जाकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें ना बहुत सारे बच्चों की एक मिस्टेक बहुत आती है और फिर भी बहुत बार डाउट रह जाता है कि भाई ये करना कैसे था। तो पॉइंट आपको क्लियरली हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तो देखो कैसे करना है। हमने लिखा 5/8/2022 का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि सिंपल कि आपको अगर सिस्टम में ना नीचे, अगर सिस्टम में अगर पहले डेट दिखा रहा है तो डेट की वैल्यू पहले लिखनी है। अगर आपको आपके कंप्यूटर में 13 नहीं पहले 6 दिखा रहा होता, तो आप जब एक्सेल में भी डेट लिखेंगे ना तो 5/8 मत लिखना, फिर 8/5 लिखना पड़ेगा, यानी मंथ की वैल्यू पहले देनी पड़ेगी आपको। नहीं तो पता क्या होगा, अगर आपने 5/8 लिखा है और आपके कंप्यूटर में मंथ पहले है तो 5 को ना ये डेट नहीं पड़ेगा, मंथ पढ़ लेगा, और 8 को ये डेट मान लेगा फिर वो। हाँ जी, तो आपकी यानी कि सारी की सारी डेट्स गलत हो जाएंगी इस हिसाब से। अब आपको मैंने एक डेट दे दी, जैसे आपका असाइनमेंट भी दिखाया, तो यहाँ पर लिखा ना 2/4/2000, और मान के चलिए कि आपका ना 13 नहीं, पहले मैं यहाँ पर एक सैंपल के लिए लिख देता हूँ, जैसे 6/13/2000। अब सपोज करो कि ये आपकी सिस्टम टाइमिंग है, सिस्टम की डेट है आपकी 6 क्या है आपका मंथ है, फिर आपको डेट दिखा रहा है, फिर ईयर। तो आप जब अपने कंप्यूटर में ये वाली डेट लिखोगे ना 2/4/2000, तो 2 का मतलब ही इसको मंथ रीड करेगा फिर, जबकि हमने क्या रीड कराना है इसे, इसको डेट वैल्यू प्रिंट करानी है। हम चाहते हैं 2 को डेट माने ना कि मंथ। तो आप 2 को पहले नहीं लिखेंगे, 4 को पहले, फिर 2 को, फिर आप 2000 लिख दो या लास्ट के 2 0 लगा दो, एंटर करते ही। अब पर मेरे कंप्यूटर में तो पहले डेट है, तो यहाँ पे 4 को ये डेट ही पड़ेगा और सेकंड वैल्यू को मत पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। यस, नीचे सिस्टम के हिसाब से डेट वैल्यू एंटर करनी है हमेशा। तो 7 जुलाई में तो है 7 अब वहाँ पे आपको ना, अब पॉइंट सुना आपने क्या कहा है, समझ आया क्या बोला उन्होंने कि भाई एग्जाम तो 7 जुलाई का है, दोनों साथ साथ है। अब बताते ना, उसका भी बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। देखो पॉइंट देखो, बहुत ज़रूरी है, चेक करना। अब देखो ये चीज़ का हम पता कैसे चलाएंगे, आप किसी सेल में ना एक डेट सैंपल तौर पे टाइप करके देख लेना, और वो भी कब करना है, अगर बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाएगा तभी तो करना है ना, और ज़रूरी तो नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट आएगा ही आएगा। हाँ जी, ये तब इम्पोर्टेंट है जब वो करंट डेट, जब डेट कहेगा तो। अब इसके अंदर डेट चाहे कोई भी हो, सिर्फ करंट डेट पे ही नहीं, सभी के लिए वो चीज़, वो सभी के लिए है। सेटिंग वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, सिस्टम के टाइमिंग नहीं कर सकते आप, वहाँ पे डिसेबल होती है चीज़ें, नहीं ये चीज़ नहीं करानी हमने, अब ये करके देखनी होती है, इसलिए अब वहाँ पे पता नहीं कौन सा है, वहाँ पे कैसे कर लोगे सारी चीज़ें। अब इसके अंदर देखो, अब चीज़ देखना, अगर आपकी डेट है यहाँ पर कोई भी आ जाए कि अब 7/7 को एग्ज़ाम है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सिस्टम है हमारे में कि भाई पहले वाली जो वैल्यू है 7 वाली वो डेट की है या मंथ की है, तो आप रैंडमली ना कोई भी एक डेट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3/4/2024 लिख लिया, या 2023 लिखा। आप इस सेल पे क्लिक करो, लिखने के बाद ऊपर जहाँ पे जनरल लिखा हुआ था ना, इसमें आप ऑप्शन पे जाके चेक कर लो, लॉन्ग डेट के अंदर 3 वाली वैल्यू क्या है, डेट है, 4 वैल्यू यानी सेकंड नंबर पे 4 लिखा है, तो इसका मतलब मंथ है। तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू जब हम टाइप करेंगे तो वो उसको डेट रीड कर रहा है, तो आप उस हिसाब से ठीक कर देना उसको। हाँ जी, इसमें पहले मंथ है ना, लीजिए एक बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन।